तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स जो हमारा चैप्टर है इसके फ्लूइड मोशन इन फ्लूइड्स के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखिए इसके लिए ये रहे हमारे पास क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस कुछ देखिए इस तरह से हैं कि इसमें हर टॉपिक पर बेस्ड हर टाइप पर बेस्ड मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो पहला टाइप जो है हमारा फर्स्ट टाइप जो है हमारा वो क्या है, बेस्ड है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल। एक बार ये वाला न्यूमेरिकल देख लिया तो इस पर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स आपसे लग सकते हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें पहली चीज़ क्या है कि क्वेश्चन हमारे पास है कि द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज़ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसका जिसका एक क्रॉस सेक्शन जो है वो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर का है। देख लीजिए जैसे ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप में अगर आप इसको एज्यूम करें तो इसका ये वाला जो हिस्सा है वो एक क्रॉस सेक्शन है और जो इधर वाला हिस्सा होगा ये दूसरा क्रॉस सेक्शन होगा। तो वैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल ट्यूब को बना रखा है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए एक क्रॉस सेक्शन ये है, दूसरा क्रॉस सेक्शन ये है। तो पहला क्रॉस सेक्शन जो है उसका एरिया A1 है, जो कि हमको कितना दे दिया गया है, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिए मैंने अपने क्वेश्चन में यहाँ लिख दिया है सॉल्यूशन में कि A1 जो है हमारा वो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है। तो चलिए अच्छा, अभी फ़िलहाल आप इतना देख लीजिए कि A1 जो है हमारा वो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर हमने ले लिया है। दूसरी चीज़, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में क्या क्या बातें हो रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि वन एंड ऑफ विच हैज़ 40 फाइन होल्स। अब जो दूसरा क्रॉस सेक्शन है हमारा उसमें क्या है, 40 फाइन होल्स हैं, छोटे छोटे मतलब महीन होल्स हैं। तो देखिए मैंने जो अपना इसी डायग्राम में जो दूसरा यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बनाया है जिसका एरिया A2 है, A2 एरिया में हमारे पास क्या है, क्रॉस सेक्शन में छोटे छोटे 40 फाइन होल्स हैं जिनको हम सर्कुलर भी मान सकते हैं। ठीक है। आगे ये कहा तो देखिए A2 कैसे निकाला जाएगा वो बात अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। अगली चीज़ इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ द लिक्विड फ्लो इनसाइड द ट्यूब इज़ 1.5 मीटर। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि लिक्विड फ्लो जो है ट्यूब में वो कितना है, 1.5 मीटर है। तो देखिए यहाँ हमारा ट्यूब जो है अब देखिए आप जो सिलेंड्रिकल ट्यूब लेंगे, ठीक है, तो उसमें पहले जो पहला वाला क्रॉस सेक्शन है वहाँ पर वेलोसिटी जो है वो आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है। तो वो आपको V1 दिया गया है। क्या दिया गया है, V1, वेलोसिटी एट फर्स्ट क्रॉस सेक्शन। तो देखिए हमको कितना दिया गया, 1.5 मीटर पर मिनट। और मैंने यहाँ पे अपने में लिख लिया 1.5 मीटर पर मिनट। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ था 1.5 मीटर पर मिनट। पूछ रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल्स। तो पूछ रहे हैं होल्स से लिक्विड जो निकलेगा उसकी वेलोसिटी क्या, उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी V2 हमको निकालना है। तो देखते हैं जल्दी से इसको कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए पहली चीज़ हमको A1 दिया गया था 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिए मैंने यहाँ पर आप लोग को समझ में आ जाए उसके लिए लिख लिया है कि 1 सेंटीमीटर, देखिए आपको याद करना होगा कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10⁻² मीटर के बराबर होता है और 1 मिलीमीटर जो होता है वो 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। ठीक है। तो उसी हिसाब समझिए कि 8 स्क्वायर सेंटीमीटर को अगर हमको मीटर में बदलना है तो आप क्या करेंगे कि देखिए इसमें आपको मीटर्स में बदलना पड़ेगा अपनी यूनिट्स को। ठीक है। तो आप देखिए 8 इंटू हम 1 सेंटीमीटर की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह हम क्या लिख देंगे, 10⁻² मीटर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पावर कितनी लगी हुई है, पॉजिटिव का 2 स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमको 10⁻² का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए 8 तो वैसे ही लिखा रहेगा, 10⁻² मीटर का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 10⁻⁴ स्क्वायर मीटर बन जाएगा। ठीक है। तो ये आपका A1 निकल आया। दूसरी चीज़ हमको V1 दी गई थी 1.5 मीटर पर मिनट। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की डेरिवेशन मैंने समझाई थी अपनी पार्ट 1 में। पार्ट 1 में मैंने आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की डेरिवेशन को बताया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे फ्लूइड मैकेनिक्स का जो मैंने ये मोशन इन फ्लूइड्स का लेक्चर्स डाले हैं इनके आप सभी वीडियोस को एक बार मेरे प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस को एक बार देख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, V1 हमको दिया है 1.5 मीटर पर मिनट। तो हमने क्या किया, 1.5 मीटर लिखा, डिवाइड में मिनट लिखना था। तो उस 1 मिनट को हम क्या करेंगे, 60 सेकेंड्स में बदल देंगे। 1 मिनट को हम क्या करेंगे, 60 सेकेंड्स में बदलेंगे।
ठीक है, तो पहले तो वो आपका 60 सेकंड होगा, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर 1.5 में जो डेसिमल है इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो 600 सेकंड बन जाएँगे, ठीक है? 60 सेकंड इंटू 10 600 सेकंड। तो आप क्या करेंगे 15 से 600 को डिवाइड करेंगे तो 15 1 टाइम्स में जाएगा, 40 टाइम्स में वो 600 को डिवाइड कर देगा। अब आपका ये मीटर पर सेकंड बन चुका है ना? तो 1/40 मीटर पर सेकंड 40 से हम 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.025 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। दूसरी चीज़ आपको A2 निकालना है, तो A2 कैसे निकलेगा? यहाँ देखिए आपके पास 40 होल्स हैं, हम एक होल का क्या करें एरिया निकाल लें। एक होल का हम क्या करें एरिया निकाल लें। अब एक होल का एरिया अगर हम निकाल लें और उसको 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 40 होल्स का एरिया पता चल जाएगा, यानी हमको A2 पता चल जाएगा, पूरे A2 क्रॉस सेक्शन का एरिया पता चल जाएगा। अब देख लीजिए मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन दिखाया था उसमें मैं आपको वापस दिखा दे रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन में दिया था कि ये जो 45 होल्स हैं इनका डायमीटर, हर का डायमीटर क्या है 1 mm, ठीक है? तो देखिए इसको मैं हटाता हूँ, तो आप इसको समझिए। तो A2 निकालने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, पहले हम लोग को करना होगा एरिया निकालना होगा 1 सर्कुलर होल का, ठीक है? तो देखिए इसका एरिया कैसे निकलेगा पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से, है ना? तो एरिया ऑफ सर्कुलर होल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो आपको क्या करना पड़ेगा 3.14 क्या करना पड़ेगा 3.14 पाई की वैल्यू है हमारे इनटू आपका जो रेडियस है, रेडियस कितना है 1 mm, सॉरी डायमीटर 1 mm दिया है, तो डायमीटर आपको 1 mm दिया गया है, तो 1 mm को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा रेडियस हो जाएगा, और रेडियस का स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3.14 हमको दिया है, 1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 मिलेगा, 0.5 mm का हम स्क्वायर कर रहे हैं। अब उसके बाद समझिए आप अगले स्टेप में मैंने क्या किया 3.14 तो एज इट इज़ लिख दिया है। दूसरी चीज़ 0.5 1 mm जो है अभी मैंने आपको बताया कि 1 mm जो होता है वो 10 की पावर -3 मीटर के बराबर होता है। तो आप क्या करेंगे 0.5 तो लिख ही देंगे, mm की जगह हम क्या लिखेंगे 10 की पावर -3 मीटर, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखिए 3.14 की जगह तो 3.14 ही हम लिख देंगे, पर 0.5 की जगह हम क्या लिखेंगे 0.25, क्या लिखेंगे 0.25। 10 की पावर -3 जो है मेरे पास 10 की पावर -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 10 की देखिए इसमें क्या होता है आपका ये 3 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होता है। ऊपर देखिए मैंने रूल लिख दिया है कि अगर a की पावर m की पावर n लगी होती है, तो इसमें क्या होता है आप a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n कर देते हैं। वही देखिए मैंने यहाँ पर भी किया था, 10 की पावर -2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई तो 2 2 ज़ा माइनस का 4 बन गया था। वैसे यहाँ -3 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 की पावर -6 बन जाएगा और मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका एक सर्कुलर होल का एरिया निकल कर आया। इसको अगर हम 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पूरे A2 क्रॉस सेक्शन का एरिया निकल आएगा ना, दूसरे वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया A2 निकल आएगा। तो 40 इंटू एरिया ऑफ 1 सर्कुलर होल हम कर देंगे, तो 40 इंटू 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10 की पावर -6 मैंने कर दिया। तो देखिए 40 को आप 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 31.4 10 की पावर -6 स्क्वायर मीटर बन जाएगा। ये हमारा A2 आ गया। अगली चीज़ समझिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा था कि ए वी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा-सा हम जनरलाइज़ करें तो ये क्या बन जाएगा अ, अगर 2 क्रॉस सेक्शन और 2 वेलोसिटीज़ हों, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा A1 V1 बराबर A2 V2। देखिए हमको V2 निकालना है तो A1 V1 तो यहाँ लिखा हुआ है, A2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इक्वल के इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो A1 V1 अपॉन A2 बन जाएगा। अब देखिए सबकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। ये A1 की वैल्यू है, ये हमारा जो V1 निकला था उसकी वैल्यू है, ये हमारे A2 की वैल्यू है। देखिए 8 को 0.025 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 आएगा, ठीक है? 0.2 नीचे 31.4 लिखा है। अब 10 की पावर -4 और 10 की पावर -6 को सॉल्व करके हमने 10 की पावर 2 बनाया है। इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन कर दिया है। देखिए a की पावर m अपॉन a की पावर n का फ़ॉर्मूला होता है a की अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो तो फ़ॉर्मूला होता है a की पावर m माइनस n। तो उसी बेस पर 10 की पावर -4 अपॉन 10 की पावर -6 हम क्या कर देंगे, ये आपका बन जाएगा 10 की पावर -4 नीचे वाली पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, उसमें जुड़ जाएगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। होगा क्या, आप क्या लिखोगे? ध्यान से देखिएगा। आप लिखोगे 10 की पावर 10 बेस सेम रहेगा और आप लिखोगे -4
और माइनस लिखोगे, ऑफ -6 कर दोगे, तो देखिए अल्टीमेटली आपका क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 10 की पावर -4 माइनस माइनस आपका वो प्लस का 6 आ जाएगा, जो कि आपका 10 की पावर 2 बन जाएगा ना, 10 की पावर प्लस का 2। तो देखिए वही मैंने यहाँ लिख दिया, 10 की पावर 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए 10 की पावर 2 होता है 100, उससे आप 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे वो 20 बन जाएगा। 20 को 31.4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.637 मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी से हमारा जो फ्लूइड है, वो लिक्विड है, वो होल्स से इजेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए अच्छा, देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा बेस्ड है वेलोसिटी हेड पर। एक्चुअली मैंने आपको जब बर्नौलीज़ थ्योरम अपने पार्ट 1 में पढ़ाया था, तो उसमें बता दिया था साफ-साफ कि 3 तरह के हेड्स होते हैं हमारे, वेलोसिटी हेड होता है, प्रेशर हेड होता है और ग्रेविटेशनल हेड होता है, ठीक है। बर्नौलीज़ थ्योरम में मैंने बताया था। प्रेशर हेड हमारा P/ρg होता है, वैसे ही हमारा ग्रेविटेशनल हेड होता है H, और ऐसे ही हमारा होता है सॉरी मैंने आपको क्या बताया, प्रेशर हेड होता है हमारा P/ρg, ग्रेविटेशनल हेड होता है H, और एक होता है वेलोसिटी हेड जो कि होता है v²/2g। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, पहले आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। तो वेलोसिटी हेड किसी भी स्ट्रीम का वाटर की क्या होता है, कहा गया है कि वो इक्वल है 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम के, ठीक है। इतना चीज़ आपको गिवन है। पूछ क्या रहे हैं, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ फ्लो पूछ रहे हैं। गिव एक चीज़ और हेल्प के लिए आपको दी गई है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी है 13.6। देखिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज़ 13.6, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि जो आपका मरकरी है, ठीक है, इट इज़ 13.6 टाइम हैवियर, ठीक है, इट इज़ 13.6 टाइम्स हैवियर देन द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। जितने वॉल्यूम ऑफ मरकरी आपने लिया है, उतने ही वॉल्यूम ऑफ आप वाटर ले लीजिए, ठीक है। मतलब आपने जितने वॉल्यूम ऑफ मरकरी वाटर लिया, उतने ही वॉल्यूम ऑफ मरकरी लीजिए। तो उस केस में आपका मरकरी जो है वो आपका वाटर से 13.6 टाइम्स ज़्यादा हैवी होगा। मतलब अगर हम लोग इक्वल वॉल्यूम्स में मरकरी को और वाटर को लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका जो मरकरी होता है, इट इज़ 13.6 टाइम्स हैवियर देन द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो वो आपको दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, बहुत ईजी सॉल्यूशन है, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे समझना क्या है, ये रहा आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैंने आपको क्या बताया कि वेलोसिटी हेड जो होता है आपका, वो आपको गिवन है कि इट इज़ इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में बदलें तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 100 से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो 20 सेंटीमीटर को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 0.2 मीटर ऑफ मरकरी कॉलम, ठीक है। ये आपका 20 सेंटीमीटर बन जाएगा 0.2 मीटर। अब ये देखिए आपका v²/2g इधर लेफ्ट पर चल रहा है, जो आपका वेलोसिटी हेड होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो आप प्लीज़ मेरी पार्ट 1 देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वेलोसिटी हेड v²/2g होता है। दूसरी चीज़, इस ये आपका मरकरी कॉलम में इतनी हाइट पर है, ठीक है। तो आपका वाटर कॉलम में ये कितनी हाइट पर होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 13.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि मरकरी जितने लेवल पर होता है, वो वाटर से 13.6 टाइम्स होता है उतना, है ना। मैंने अभी आपको बताया ना कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज़ 13.6, इसका मतलब क्या है कि अगर आप मरकरी को और अपने वाटर को इक्वल वॉल्यूम में लेते हैं, देन इन दैट केस आपका जो मरकरी होता है, इट इज़ 13.6 टाइम्स हैवियर देन दैट द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो आपको अगर वाटर कॉलम में इसको निकालना है तो आपको 13.6 मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका 0.2 13.6 जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वाटर में, वाटर कॉलम में बात हो रही है हाइट की, है ना। अब आप क्या करिए कि यहाँ से 2g को इधर मल्टीप्लिकेशन में भेज दीजिए। तो वी स्क्वायर जो है आपका वो इक्वल हो गया किसके, 0.2 इंटू 13.6 इंटू 2g के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर लगा था, अब इधर क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर को उधर भेजेंगे इक्वल के तो स्क्वायर रूट बन जाएगा वो। तो v इक्वल्स टू हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 0.2 इंटू 13.6 इंटू 2 इंटू 9.8। अब आप क्या करिए, एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, 0.2 को आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 13.6 को 2 से। आपका जैसा मैंने ऐसे किया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी बताता हूँ। 0.2 इंटू 9.8 आपका 1.96 बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको ना क्लियरली देख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये 1.96 है, ठीक है। 1.96 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए 13.6 इंटू 2 आपको मिल रहा है 27.2। ये एक्चुअली आपका क्या बन जाएगा,
ये एक्चुअली आपका बन जाएगा, देखिए ये आपका बन जाएगा 196 इंटू, देखिए मैंने एक काम किया यहाँ पे, 1.96 को मैंने 196 लिख दिया है, ठीक है। और एक काम और किया है कि यहाँ देखिए दो प्लेसेस के पहले डेसिमल लगा था ना, तो उन दो प्लेसेस के पहले से मैं डेसिमल रिमूव करके यहाँ पे 10⁻⁻² लिख दे रहा हूँ। ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि 196 कब बने 1.96 कब बनेगा, जब आप 196 को 100 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो मैंने वो चीज़ यहाँ कर दी है। अच्छा, 27.2 को आप कैसे लिख सकते हैं, 272 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। इससे प्रॉफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा, तो देखिए 196 को आप लिख दीजिए, 272 को लिख दीजिए, ये 10⁻⁻2, 10⁻⁻1 आपका 10⁻³ बन जाएगा। यहाँ पर एक सिंपल सा रूल लगता है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या रूल लगता है। यहाँ पे रूल ये लगता है कि अगर a की पावर m है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं a⁻n से, तो वो बन जाता है a⁻m+n, है ना, जुड़ जाती है पावर्स, अगर बेस सेम हो पावर्स डिफरेंट हो, तो ये चीज़ हो जाती है। तो इसी बेस पर अगर आप 10⁻² को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10⁻1 से, तो ये 10⁻²-1 हो जाएगा, माइनस माइनस की चीज़ें जुड़ जाती हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा 10⁻3। तो वही देखिए मैंने यहाँ लिखा है 196 इंटू टू, अच्छा देखिए 10, ये आपका बन गया था 272 इंटू 10⁻3। मैंने क्या किया है, एक 10 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, देखिए एक 10 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, तो एक 10 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 बन जाएगा, और एक 10 से मैंने यहाँ डिवाइड किया है। एक्चुअली क्या किया मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए मैंने ये किया है, यहाँ पे 196 लिखा, ये 272 लिखा, एक 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया, और उसी समय एक 10 से मैंने डिवाइड कर दिया, और यहाँ 10⁻³ पहले से लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप समझिए आपका क्या बन जाएगा, जो 10 से मल्टीप्लाई किया वो तो 2720 बना देगा, और जो 10 यहाँ नीचे था ये ऊपर जाके 10⁻1 बन जाएगा, ठीक है। एक्चुअली होता है क्या है, आपको अगर ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जैसे 1 आप लिखते हो a⁻m, तो ये ऊपर आके a⁻−m हो जाता है, ठीक है। तो वैसे अगर आपका 1/10 आप लिखते हो, तो ये 10⁻1 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, ये 10 ऊपर आकर 10⁻1 बनेगा, एक 10⁻³ पहले से है, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा 10⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, तो ये बन जाएगा 10⁻1 इसी फॉर्मूले से ये आपका 10⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, 10⁻1 -3 ये आपस में जुड़ेंगे और 10⁻4 बना देंगे, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ पे मेरा क्या बन गया 10⁻4। अब देखिए स्क्वायर रूट से जब ये बाहर निकलेंगे तो 196 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं वो 14 होता है, और 10⁻2 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 10⁻2, 10⁻4 का स्क्वायर रूट 10⁻2 बन जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2720, हाँ ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट तो मैं होप करता हूँ आपको निकालना आता हो, ठीक है। तो वो आपका कितना निकल कर आएगा 52.15, स्क्वायर रूट ऑफ 2720 कितना आता है 52.15 आ जाता है, ठीक है। तो आप समझिए आपका क्या बन जाएगा 14 इंटू 10⁻2 इंटू 52.15। आप क्या करिए 52.15 को 14 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका ये आ जाएगा 730.1, और इंटू 10⁻2। अब देखिए 10⁻2 से इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि आप 730.1 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो आपका क्या होगा, ये डेसिमल जो है ये दो प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए जब आप 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राइट की तरफ डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट होती हैं, पर जब आप 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये डेसिमल आपका लेफ्ट हैंड साइड पर 2 कदम शिफ्ट हो जाएगा। तो एक बार तो ये 0 के आगे आएगा और दूसरी बार में ये 3 के आगे आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 7.3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। हमारा टाइप 3 क्या है, टाइप 3 हमारा टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड पर बेस्ड है। ये भी मैंने अपने पार्ट 1 में कवर कर दिया था टोटल एनर्जी। तो देखिए टोटल एनर्जी का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है क्या, पहले भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास। देखिए मैंने अपनी फर्स्ट पार्ट में आपको प्रेशर एनर्जी, फ्लूइड्स में 3 एनर्जी होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, 3 एनर्जीज होती हैं। जब हम तीनों एनर्जियों को जोड़ देते हैं, प्रेशर एनर्जी, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को, तो हमको मिलती है
प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जब हम जोड़ते हैं तब आपको टोटल एनर्जी मिलती है, ठीक है। प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल को जब हम जोड़ते हैं तो हमको टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड मिलती है। अब टोटल एनर्जी के कई उसमें मैंने 2-3 चीज़ें बताई थी। टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी निकलती है, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास भी निकलता है। अब कौन-सा वाला आपसे निकलवा रहे हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है, मैटर करता है। तो अच्छा, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी जैसे मैंने कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन बताया था, तो कॉन्टिन्यूटी का जो क्वेश्चन होता है, उसमें कभी-कभी सेंटीमीटर की स्क्वायर सेंटीमीटर की बजाय आपको जो अगर इन केस आपको कभी-कभी, नॉट नेसेसरीली हमेशा नहीं, पर कभी-कभी आपको जो देंगे उसमें लीटर भी दे देते हैं, ठीक है? आपको जो मैं कह सकता हूँ कि लीटर भी दे दिया जाता है कि जो फ्लो हो रहा है वो मीटर की बजाय लीटर में हो जाए, है ना? तो उसमें आप घबराइएगा नहीं। तो लीटर की बजाय आप वहाँ पर क्या करिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर लीटर मिल जाता है, इन केस आपको अगर लीटर मिल जाता है, तो लीटर के लिए आप क्या करिएगा, लीटर लिखिए। लीटर को आप चेंज कर सकते हैं किसमें, लीटर जो है आपका उसको आप चेंज कर सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूबिक मीटर में, ठीक है। किस में चेंज कर सकते हैं, 10⁻³ क्यूबिक मीटर में। ये आप ध्यान में रखिएगा, लीटर को आप 10⁻³ क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग वापस आ जाते हैं इसमें। तो क्वेश्चन क्या दिया था पार्ट 3 में, हमारे टाइप 3 में, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ वाटर। डेंसिटी आपको दी है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट ए पॉइंट वेयर, मतलब डेंसिटी आपको गिवन है। वेयर प्रेशर, प्रेशर आपको दिया 10 ग्राम फोर्स मिलीमीटर की पावर -2, ठीक है। वेलोसिटी आपको दी है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट फ्रॉम ग्राउंड, हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी दी है, 0.2 मीटर। जी दिया हुआ है आपका, जी जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं आप, या फिर आप न्यूटन पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं, दोनों आपकी जी के लिए यूनिट इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ किया है कि प्रेशर आपको जो दिया गया था शुरुआत में, वो दिया गया था 10 ग्राम फोर्स मिलीमीटर की पावर -2, ठीक है। तो पहली बात तो आप 10 ग्राम फोर्स जो है आपका, तो ग्राम को आप 10 की पावर -3 किलोग्राम लिख सकते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो ग्राम है, ग्राम, तो आप ग्राम को किस में, 1 ग्राम को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 की पावर -3 किलोग्राम में। ये बात आप जानते भी होंगे शायद, है ना? तो आपने क्या करना है, 10 ग्राम फोर्स को 10 की पावर -3 किलोग्राम फोर्स बना। अब देखिए 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -3, आप इसी फॉर्मूले की मदद से क्या बना सकते हैं, 10 की पावर -2 किलोग्राम फोर्स मिलीमीटर की पावर -2 लगी हुई है, ठीक है। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, देखिए 1 मिलीमीटर को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए मिलीमीटर जो है इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मिलीमीटर को आप 10 की पावर -3 मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ देखिए ऊपर बताया था, ये 1 mm 10 की पावर -3 मीटर होता है, तो वही यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे पावर -2 लगी थी, तो यहाँ पर भी लगी रहेगी, ठीक है। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, 10 की पावर -2 kgf था, तो वही मैंने यहाँ लिखा 10 की पावर -2 किलोग्राम फोर्स। और देखिए ये -3 और -2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 10 की पावर, देखिए -3 मल्टीप्लाई बाय -2 10 की पावर +6 बन जाएंगे। और मीटर की पावर देखिए -2 लग जाएगी, वो यहाँ लगी हुई है, ठीक है। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, तो देखिए 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर +6 से, और ये 10 की पावर +4 बन जाएगा। देखिए 6 में से 2 गया, तो कितना बचेगा आपके पास, +4, क्योंकि 6 बड़ा नंबर है। किलोग्राम फोर्स और मीटर की पावर -2 हो जाएगी। अगले स्टेप में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैंने आपको यहाँ लिख दिया कि 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो आप अपने किलोग्राम फोर्स को यहाँ से हटाकर क्या लिख देंगे, 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका ये बन जाएगा। तो प्रेशर आ गया इतना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे निकालने शुरू करेंगे अपनी तीनों एनर्जियाँ। तो पहली एनर्जी होती है प्रेशर एनर्जी, हमको निकालनी। देखिए आपको निकालना था टोटल एनर्जी पर यूनिट मास। आपको क्या निकालना है, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास निकालना पड़ेगा, फिर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकालना पड़ेगा। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पी अपॉन रो। क्या होता है, पी अपॉन रो। तो पी है आपका कितना, 10 की पावर 4 इंटू 9.8, वो मैंने लिख दिया। डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दी थी, अभी आप देख सकते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन अभी दिखाया भी था, तो वो थी 10 की पावर 3।
तो यहाँ अगर अगर हम देखें 10⁴ डिवाइडेड बाय 10⁻3, अभी आप इसी फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया था, इसी फॉर्मूले से अगर आप चलें तो आपका ये आ जाएगा 10⁻4 में से 10⁻3 को जब डिवाइड करेंगे तो 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो 10⁻1 आ जाएगी, इंटू 9.8 कर दीजिए। तो 9.8 में 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया था ना कि जब पॉजिटिव नंबर 10 की पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए यहाँ 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर है यहाँ प्लस का 1, ठीक है। तो आपका ये क्या करेगा, आप समझिए ये आपका क्या करेगा, ये जब पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट होता है। तो बस 10⁻1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल एक पोजीशन राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका 98.0 बनेगा। तो आप 98 जूल पर केजी लिख लीजिए। अगला आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ वी स्क्वायर, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये हाफ वी स्क्वायर है। तो वी आपका कितना दिया है, वी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन ये है, तो वी आपको देखिए ये दिया गया, वेलोसिटी आपको 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है, ठीक है। तो आप क्या करिए यहाँ पे 0.1 लिख दीजिए वी की जगह और उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 0.1 का स्क्वायर आपका बन जाएगा 0.01, कितना बन जाएगा 0.01, और उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 0.005 जूल पर किलोग्राम आ जाएगा। तो देखिए अब हम लोग आगे क्या निकालते हैं, आगे हम लोग निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास का फॉर्मूला होता है जी एच, क्या होता है जी एच, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप जी आपको 9.8 आपको दिया ही गया है, और एच आपका 0.2 मीटर है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन में। तो ये देख लीजिए आप, हाइट आपको दी गई है 0.2 मीटर, यहाँ लिखा है हाइट फ्रॉम ग्राउंड 0.2 मीटर, ठीक है। तो एच की जगह हम 0.2 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.96 जूल पर केजी आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास निकालेंगे। तो उसके लिए आप क्या करिए, आपकी जो तीनों एनर्जीज आई थी, ठीक है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, और आपका ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तीनों को जोड़ दीजिए, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी टोटल एनर्जी निकल आएगी यहाँ पर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब अ, इसके आगे का क्वेश्चंस को मैं आपको सेकेंड पार्ट में, इसके अगले वाले पार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। थैंक यू।